अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफ़ान ख़ान उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आरएस ने अपना न्यू जो सिस्टम है 2.0 या 2.0 भी लोग इसको बोल रहे हैं, ये जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये बेसिकली क्या है और पहले के और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस वो जो नए आए हैं। तो बेसिकली जो वर्किंग का डिफरेंस है वो तो बिल्कुल ही सेम ही रहेगा जैसे पहले था। जस्ट ये है कि इसका व्यू या फ्रंट एंड जो है वो इसकी चेंजेस हुई है। इसका आपने देखा होगा थोड़ा सा लोगों को भी उन्होंने चेंज किया है। इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एरएस को कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हुई हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि हमने सबसे टॉप पे यहाँ पे बार के अंदर आप देखें तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का पोर्टल आ गया, ई पेमेंट्स का आ गया, टैक्सेस ऑन एफबीआर मालूमात, हेल्प क्लाइंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स। ये तो सारी चीज़ें तकरीबन पहले सेम ही चल रही थी। लॉगिन का थोड़ा सा व्यू उन्होंने चेंज किया, बाकी सारे का सारा सेम ही है। बस ये है कि जो वेरिफिकेशन का पोर्टल है, पहले ये हम कहाँ पे जाते थे, fbr.gov.pk पे क्लिक करते थे, ठीक है। इसके ज़रिए जाके हम लोग ई ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ से जाके हम टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को वो चेक कर लिया करते थे। लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट मतलब टैब को खोलना पड़ता था, उसमें जाके फिर चीज़ों को क्लिक करना पड़ता था, थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग वो चीज़ हो जाती थी। तो उसके आसान के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वेरिफिकेशन का पोर्टल क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे ये साथ साथ टैब्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को पे क्लिक करेंगे तो सेम उसी पेज पे जो यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने खोला हुआ था, ये आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे लाइक आप जेके में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में चेक करना चाहते हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स को चेक करना चाहते हैं। टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी भी सेम ही है। जैसे आप अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे भी हम टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी के ज़रिए चले जाते थे, लेकिन अब उसी पेज पे रहते हुए हम टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, सेम है एग्जामेशन सर्टिफिकेट, नोटिस, ऑर्डर्स, पीओएस, इनवाइस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सेम की सेम रहेंगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम सेकंड ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन ओके हो गया। उसके बाद ई पेमेंट्स, यानी कि जब भी हमने चालान क्रिएट करना होता था तो हम सीधा क्या करते थे, e.fbr.gov.p के ऊपर जाते थे। यहाँ पे ई पेमेंट्स के ज़रिए हम इनकम टैक्स का चालान क्रिएट किया करते थे। अब उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, चेंज करके आसान कर दिया, क्योंकि अब उसी पेज पे रहते हुए आप डायरेक्ट ई पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ई पेमेंट्स का एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। तो उसमें जाके आपने इन सेल टैक्स का चालान बनाना है, इनकम टैक्स का बनाना है, विद होल्डिंग का जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनकम टैक्स का चालान बनाना चाहूँगा तो मैं सेम ई पेमेंट्स के ऊपर जाके इनकम टैक्स पे क्लिक करूँगा तो अपना चालान बनाना मैं शुरू कर दूँगा। आपको शायद मालूम हो मेरी जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। 5-7 वीडियोज़ जो पड़ी हैं कि हमने कैसे अपना ऑनलाइन टैब के ऊपर जाके ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है, अपना कैसे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम को सर्च कर लेना है, चालान कैसे क्रिएट करना है। तो अब आपको उम्मीद है ये चीज़ें यहाँ पे आसानी के साथ समझ में आ रही होंगी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टैक्स आसान। तो ये आपको पता है, जैसे वायरस वालों ने अपनी ऐप को भी इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोग अपने मोबाइल्स के ज़रिए इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और नॉर्मली यहाँ पे लोग पॉइंट ऑफ सेल जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन अभी इसका लिंक यहाँ पे प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने क्या कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को इंस्टॉल करें। इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसकी यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दी है। तो पॉइंट ऑफ सेल में जाके अक्सर लोग जो इन्वाइसेस मार्केट से ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़े स्टोर से आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वहाँ पे बार कोड के साथ इन्वाइस नंबर होता है। अगर उसको आप सर्च करें तो माहाना जो कुरानदाजी होती है बाज़ का, तो उसमें भी अक्सर लोगों के नेम वगैरह निकल आते हैं और इनाम वगैरह की तफसीलात हैं। वो खैर एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इस चीज़ से हट के। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एफबीआर मालूमात। आपको याद होगा कि जब भी हम लोग मालूमात से मुराद ये है कि अपने किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चेक करना होती थी तो हम मालूमात के टैब पे जाते थे, और वो भी इसी तरह से डिफरेंट ही होता था। ठीक है। एफबीआर के ऊपर जाके वेबसाइट पे जाके हम लॉग इन टू एफबीआर मालूमात, वहाँ पे मालूमात के टैब पे क्लिक करते थे तो उसके ज़रिए हम सेम, यानी कि व्यू यही है, सिर्फ इसको क्या है, लिंक उन्होंने फर्स्ट पेज के साथ कर दिया है। तो आप इसके ज़रिए जाके अपनी मालूमात भी चेक कर सकते थे। लेकिन अब आपको कहीं अलहदा से जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी पेज पे रहते हुए आप मालूमात के टैब को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प का ऑप्शन है, क्लाइंट्स हैं और कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस में आपको पता है ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन
चाहिए होती है। बस इसमें थोड़ा सा उन्होंने अच्छा कर दिया कि हमें जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यूज़ के डिपार्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर है, KPK के अंदर है, PRA वगैरह, ठीक है, SRB वगैरह, ये सारे इन्होंने एक पेज के अंदर ही कर दिए हैं। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट्स का भी ऑप्शन था, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स उन्होंने दूसरे साथ कनेक्टेड कर दिए हैं सिंध बोर्ड वगैरह को। चलें जी, ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह बता दी हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन, ई-पेमेंट्स, टैक्सेस ऑन FBR, मालूमात, हेल्प क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट अस, सब सारी चीज़ें उसी एक पेज के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी, अलहदा पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले जी, अब हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे एक सिस्टम आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जब लॉगिन पहले हम लोग करते थे तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे टैब्स के अंदर ओपन होती थी, अब भी वैसी की वैसी ही हैं, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ व्यू चेंज है। समझ लें कि इसकी जो थीम है या थीम डिज़ाइन है वो चेंज हुआ है, बाकी वर्किंग सिस्टम सारे का सारा सेम ही है। बस ये है कि यहाँ से लॉग आउट का बटन उन्होंने दे दिया, पहले आप लॉग आउट पे क्लिक करते थे वहाँ पे, अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले प्रोफाइल में आपको चेंज पिन करना पड़ता था, पहले ड्राफ्ट को क्लोज़ करते थे, उसके बाद चेंज पिन पे क्लिक करते थे, पिन क्लिक चेंज होता था। ऐसे ही कोई ड्राफ्ट ओपन होता था उसको क्लोज़ करके पासवर्ड चेंज कर सकते थे, प्रोफाइल वगैरह। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने PDF फॉर्म में दे दिए। बस ये कि यहाँ पे भी इनको चाहिए था थोड़ा सा कलर रख देते ताकि थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट नज़र आ रहा होता लोगों को। चलें कोई नहीं, बहरहाल आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और सिस्टम के साथ आप मतलब ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं तो आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी। आगे जिस चीज़ पे हम चलते हैं जी, यहाँ पे उन्होंने दे दिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देख रहे हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन ये कंसल्टेंट हजरात खुद ही बता देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप न्यू हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना देखना होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे वर्किंग करते हुए। ये देख लें, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स फ्राम एम्प्लॉयर का हो गया, बैंक से बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, बैंक का सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, इसलिए बिज़नेस वालों के भी उन्होंने दे दिया। ठीक है, और इंडिविजुअल का दे दिया, दोनों का उन्होंने दे दिया। तो अभी इसकी डीपली में मैं नहीं जाना चाह रहा ताकि मतलब थोड़ा इस वीडियो को कंसाइज करके बनाया जाए ताकि आपके लिए आसानी रहे। फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करें, सेम ऑप्शन वही है, लेकिन ये देखें इसने यूज़र दिए, यहाँ पे कलर स्कीम उसने नहीं दी। इसको चाहिए था यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको कलर कर देता ताकि इसको थोड़ा सा अच्छा लगता पढ़ने में। चलें बहरहाल ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी 2023 की रिटर्न्स चल रही है तो हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोड ले रहा है, आई थिंक नेट का इशू होगा, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम अल हराम की वजह से अक्सर जो है जगह पे नेट प्रॉपर अभी तक नेट में इशू होगा। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, जी हाँ, ये पीरियड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, कंटिन्यू। सेम वैसे का वैसे ही टैब है, मैंने इसको मतलब सेम वैसे, कोई इसके अंदर चेंजेस वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि इन्होंने वही है कि थीम डिज़ाइन चेंज किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो ये मोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स ऑप्शन, PTR पेमेंट्स, एम्प्लॉयर डायरेक्टर अटैचमेंट एट्रीब्यूट्स, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही है। सैलरी वालों का टैब दिया है, प्रॉपर्टी वालों का। अच्छा जी, अच्छा, कैलकुलेटर का निशान भी बना के उन्होंने दे दिया, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लोडिंग में पहले आपको पता था वो एक राउंड सा सर्कल सा उसमें बॉल्स वगैरह गोल वो घूम रही होती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको कैलकुलेटर के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है जी। प्रॉपर्टी के ऑप्शन को क्लोज़ करके बिज़नेस के ऑप्शन को चेक करते हैं। सेम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, अदर रेवेन्यू सेम वैसी का वैसे ही है। अदर सोर्सेज फॉरन, ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ ही है, ये भी अच्छी बात है, कोई उन्होंने अलहदा नहीं किया, वरना नए लोगों के लिए थोड़े से इश्यूज़ वगैरह होते। अच्छा, सबसे पहले वो इंपोर्ट प्रीवियस प्रीपेड PSID, ये उन्होंने पहले कुछ अर्सा लॉन्च किया था, फिर दरम्यान में ख़त्म कर दिया था, अब दोबारा इसको लेकर आ गए हैं। प्रीपेड PSID यानी आपने चालान बनाने के लिए अलहदा से आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट का ऑप्शन भी वैसे ही है। अच्छा, यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश ये दोनों चीज़ें अब आप, हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है कि आप फ़ौरन ही क्लिक करेंगे तो इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और सबमिट का ऑप्शन है, प्रिंट का सेम है, क्लोज़ का भी सेम ही है, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस वाली बात, एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है स्वैप प्रीपेड बटन के अलावा। चले जी, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जो है वो
मैंने बाइक ठीक हो गया जी। सेव करके चेंजेस करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अभी वर्किंग नहीं करनी। मैनेज प्रोफाइल के ऊपर मैं जाता हूँ। अच्छा जी, इस टैब के अंदर उन्होंने फिर वही ऑप्शंस जो बाहर बटन दिए थे, FBR मालूमात, फाइल योर, अच्छा जी, विद होल्डिंग रिटर्न्स वगैरह आपने फ़ाइल करनी हो, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न्स अगर फाइल करनी हो, सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट, थोड़ा सा वापस ही चले जाते हैं, सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट डू यूनिट, अच्छा जी, क्रिएट योर ई पेमेंट्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम नीचे आके देखते हैं इसके अंदर। हाँ जी, ये देखें, ये सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे चारों बटन्स शो हो रहे होते थे, ड्राफ्ट, आउट बॉक्स, इन बॉक्स, कंप्लीटेड टास्क। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि इसको यहीं पे दे दिया है कि आपके, ये अच्छी चीज़ है। ये देखें, ड्राफ्ट के अंदर अब टास्क लिखा हुआ आ रहा है कि फॉर एग्जांपल इस बंदे ने अगर वर्किंग की है, अपना ड्राफ्ट खोल के रखा है, तो वो कहाँ पे मतलब पड़ा हुआ है या कितने पड़े हुए हैं, तो आपको वहीं पे उसी पेज के अंदर पता चल जाएगा। आउट बॉक्स के अंदर चीज़ें पता चल जाएंगी, इन बॉक्स में क्या पड़ा है, कंप्लीटेड टास्क में क्या पड़ा है, कब की रिटर्न्स वगैरह चीज़ें वगैरह, वो सारी आपको उसी पेज के ऊपर पता चलना शुरू हो जाएंगी। और फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं, किस ईयर की हमने फ़िल्टर करनी है, प्रोसेस क्या है, ठीक है जी। और डॉक्यूमेंट्स टाइप यानी कि क्या है, टास्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक ठीक हो गया जी। एक्टिविटी क्या है, ईयर्स कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी MIS इनवाइस मैनेजमेंट, ये भी आई थिंक वही सेम ही है, इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि बाकी सारे का सारा जो इसका ओवरव्यू है वो बिल्कुल सेम है। और जिस तरीके से आप ओल्ड वर्किंग कर रहे थे, अगर चालान है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, आप पुराने तरीके से भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको किसी किस्म की कोई अलहदा परेशानी नहीं दी। अच्छा जी, यहाँ पे जाके वही पुराना जो व्यू है वो अभी शो हो रहा है, यानी कि उन्होंने जस्ट चंद एक चीज़ें जो हैं वो फ्रंट एंड की चेंज की हैं, बाकी बैक एंड पे सारे का सारा प्रोग्राम वैसे के वैसे ही वर्किंग कर रहा है, ठीक है। डिक्लेरेशन में जाके रिटर्न ठीक हो गया जी। ओरिजिनल स्टेटमेंट रिवाइज, वही सारी की सारी चीज़ें, कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ उन्होंने व्यू चेंज किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप डीपली इसको देखना चाहें तो जब आप वर्किंग करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं फिर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँ। मुझे तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया, इजी टू यूज़ है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में नीचे डाल दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए अलहदा से डीपली प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊँगा। फिर हम जब मज़ीद वर्किंग करेंगे तो देखेंगे इसमें कोई एरर्स या मिस्टेक्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनके ऊपर मज़ीद काम कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मोहम्मद इरफ़ान। अल्लाह हाफ़िज़।